हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आजकल आप अगर यूट्यूब खोलोगे तो आपको सिवाय कंट्रोवर्सी के कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब नॉर्मल वीडियो तो दिखाई नहीं दे रही है, सारी मतलब हर जगह कंट्रोवर्सी ही दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सचिन भैया को लेके चल रही है। और सचिन भैया जब लास्ट लाइव आए थे, जिसमें कि उन्होंने सारी सच्चाई बताई थी, मतलब जो सामने वाला जो पर्सन था, जो हमारी जगत दीदी हैं, उनके बारे में उन्होंने सारी सच्चाई बताई थी। जो भी चीज़ें उनके साथ हुई थी इंगेजमेंट में, जो उनके साथ चीज़ें हुई थी, उन्होंने ये भी बताया था कि उनको इंगेजमेंट में बुलाया गया था, जो जगत दीदी हैं उनकी तरफ से, मतलब उन्होंने ही बुलाया था। बट जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ उनकी बेइज्जती होती है, वहाँ उनको बेइज्जत करके निकाला जाता है उन्हीं की फैमिली के द्वारा। और एंड बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं, उनकी मम्मी, जो जगत दीदी हैं उनकी मम्मी और उनके भाई जो हैं, उनकी सचिन भैया की बेइज्जती करते हैं और उनको बोलते हैं कि तुमको किसने बुलाया और तुम यहाँ से निकलो और हमने तुम्हें नहीं बुलाया। और जो हमारी जगत दीदी हैं वो, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं इस इंसान को मैंने बुलाया है और मैंने बुलाया है तो ये इंसान मेरी इंगेजमेंट में रहेगा। मतलब उनके अंदर इतने गट्स नहीं थे कि वो ये चीज़ अपनी फैमिली को बोल सकें या एक बार सोशल मीडिया पे आके बोल, मतलब सोशल मीडिया तो बहुत दूर की चीज़ रही, ऑडियंस तो बहुत दूर की चीज रही। बट जब से सचिन भैया लाइव आए हैं तब से जो है उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, वो खुल नहीं रहा अभी तक। तो जो हमारी जगत दीदी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस बिहेवियर से किसी को कितना नुकसान हो सकता है, किसी की फैमिली को कितना नुकसान हो सकता है, किसी के रिश्ते का मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्होंने एक कम्युनिटी डाल दी, उसके बाद उनका जो है काम खत्म, बाकी उनका कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश हैं। और उसके बाद जो कम्युनिटी उन्होंने डाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आप देखना, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ आपको, पहले आप ये देख लो। एंड फिर जगत दीदी का एक वीडियो और आता है, उस कम्युनिटी के बाद उनका एक वीडियो और आता है जिसमें वो खूब ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इस कारनामे से किसी के घर में क्या फ़र्क पड़ा है। कि जो जगत दीदी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके इस रवैये से, उनके इस बिहेवियर से किसी के परिवार में आग लगी है या मियाँ बीवी के रिश्ते में आग लगी है। उनकी वजह से जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता है वो भी शायद ख़त्म होने की कगार पे है। बट जो जगत दीदी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके भाई हैं वो हमेशा तलवार लेके खड़े रहते हैं, वो हमेशा उनके स्पीकर बनते हैं, बट फिलहाल वो भी नहीं आए हैं। तो जब से सचिन भैया ने जो है, जो जगत दीदी हैं उनकी सच्चाई बताई है, उनके परिवार की सच्चाई बताई है, जो आपको दिखता है ना उनका परिवार कितना हंसता खेलता परिवार है, कितने अच्छे भाई भाभी, तो बस वो सोशल मीडिया के लिए है। बाकी जैसे सबके घरों में दिक्कतें, परेशानी, लड़ाई झगड़े होते हैं, सेम वही हालत वहाँ भी है। लेकिन वो लोग दिखाते ऐसे हैं कि, एंड वो दिखाते ऐसे हैं जैसे उनकी जो फैमिली है वो हम साथ साथ वाली फैमिली है। सचिन भैया जो लाइव आते हैं वो रात में वो लाइव करते हैं, ठीक है, एंड जब नेक्स्ट डे मैं उनका जो लाइव खोल के देखती हूँ तो वो डिलीट होती है वहाँ से। एंड मुझे नहीं पता वो लाइव क्यों डिलीट की गई थी, मतलब सचिन भैया ने खुद से की थी या उनसे कराई गई थी, सामने वाली पार्टी से उनसे कराई गई थी, कैसे क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जैसी मैंने वो देखी तो मेरे दिमाग में एक ही थॉट आया, मुझे लगा शायद जो है दूसरी पार्टी से इस चीज़ का या तो प्रेशर डाला गया है उनके ऊपर या कुछ तो हुआ है जो वो लाइव डिलीट हुई है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा सचिन भैया ने हमेशा उनके बारे में तारीफ़ों की पुल बांधे हैं, हमेशा उनकी इज्जत के लिए सारी जो भी बुराइयां हैं, जो भी हेट है, उन्होंने हमेशा अपने ऊपर लिया है। पहली बार उन्होंने जो जगत दीदी हैं उनके बारे में सच बताया लोगों को, क्योंकि जो ऑडियंस है ना उनको तो पहले से पता था कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो कैसी हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका मतलब उनका यही काम है कि पहले आप काम निकालो और फिर उसके बाद जो है साइड कर दो। एंड आपने देखा होगा जो जगत दीदी हैं हमारी, आप कोई सा भी क्रिएटर उठा के देख लो, उनकी वीडियो उठा के देख लो, जो फंक्शन हुए हैं या जिसमें इनको इन्वाइट किया गया है, वहाँ ऐसा मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जहाँ इन्होंने सिंपैथी ना ली हो ऑडियंस की, जहाँ इन्होंने अपना रोना धोना ना किया हो। हर किसी के जाके ये सबसे पहले इनका यही काम होता था, मतलब रोना, सिंपैथी लेना, और ऐसी सिंपैथी ले लेके ये आज यहाँ तक पहुँच गई हैं। जो ऑडियंस है ना, उन्होंने इनको आसमान पे बिठा दिया है। अब ये जो जगत दीदी हैं वो किसी को कुछ नहीं समझती हैं और अब इनका जो एटीट्यूड है ना वो मतलब एकदम चेंज हो गया है। आप पहले की इनकी वीडियो देखो और आप अब की इनकी वीडियो देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी हर चीज़ में। और किसी के फंक्शन में जाती थी तो ये मतलब इनको ये नहीं लगता था कि हम किसी के अच्छे फंक्शन में आए हैं, ये किसी के अच्छे काम में आए हैं, तो कम से कम हम यहाँ रोना धोना ना करें, किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा नहीं। तो हर किसी के फंक्शन में ये अपना रोना धोना वहाँ जरूर करती थी, जिससे जो है लोगों की सिंपैथी मिले, मतलब इनके जो ऑडियंस है उनकी तो सिंपैथी मिले ही मिले। बाकी जिसके फंक्शन में ये गई हैं, जहाँ इतने सारे क्रिएटर आए हैं, सबकी ऑडियंस है वो इनके दुख को देखे, ठीक है, वो इनसे अटैच्ड हो। तो ये इनकी ट्रिक थी एंड इन्होंने सिंपैथी ले लेके ये इन्होंने मिलियंस के सब्सक्राइबर कर लिए अपने। और एंड उस पर कहती हैं ये मैडम, ये मेरी मेहनत का फल है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। एंड इनकी फैमिली भी यही कहती है कि जो है जगत दीदी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुँची हैं। नहीं, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, वो रो रो के यहाँ तक पहुँची हैं। हर किसी के फंक्शन में इन्होंने हर किसी के फंक्शन में ये रोई हैं, हर किसी के फंक्शन में इन्होंने खुद को बेचारी दिखाया है, और बेचारी बन बन के इन्होंने जो है लोगों के इमोशंस के साथ खेला है, ठीक है। तो वो जो लाइव है वो डिलीट हो जाती है। और उसके बाद मनीषा मतलब पहली बार जो है सचिन भाई ने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया था। उन्होंने लाइव में बोला था कि अब मनीषा को कोई कुछ बोल के दिखाए तो मैं बताऊंगा, उनके ये शब्द थे। आपको याद है ना, जो हमारी जगत दीदी हैं, उन्होंने उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी उसमें उन्होंने बोला था कि तेरे पति जैसे तो 1000 लड़के मेरे आगे पीछे मतलब मुझसे शादी करने को मरते हैं। सीरियसली आपको ये बात कहते हुए मतलब शर्म नहीं आई? वैसे तो आपने जो अपनी इमेज है एक देवी वाली बना रखी है, लोग आपसे आशीर्वाद लेते हैं और आप ये चीज़ें बोल रहे हो, ये ऐसे शब्द आप बोल रहे हो। तो ये हमारी जो जगत दीदी, जो हमारी ऑडियंस है जिनको देवी बना रखा है, उनके ये शब्द थे कि 1000 लड़के मेरे से शादी करने को मरते हैं। तो जब ये वाली ऑडियो लीक हुई थी तो इन्होंने मनीषा भाभी को बहुत ज़्यादा मतलब डांटा था। आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने बात की थी। अगर और कोई पति होता ना शायद, तो वो इतना हक कभी नहीं देता कि वो उसकी वाइफ से ऐसे बात करे। एंड गाइज ये बात सच है कि अगर जो इज्जत होती है ना बीवी की, वो उसके पति के हाथ में होती है। जो लोग हैं ना, वो आपके पति के हिसाब से आपको इज्जत देते हैं। एंड उनको लगता है कि इसका जो पति है वो इसको इतनी इज्जत देता है, इसकी बात मानता है, इसकी हर एक बात सुनता है, तो लोग उसी मतलब चीज़ को देख के उसकी इज्जत करते हैं। अगर वो पति ही नहीं पूछता तो लोग सोचते हैं इसका पति नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों पूछें। तो पति के हाथ में ही जो है बीवी की इज्जत होती है। तो कहीं ना कहीं जो मनीषा भाभी की ऑडियंस है, तो उनको भी ये देख के अच्छा लगा कि चलो भाई देर से ही सही, बट सचिन भैया को ये चीज़ें मतलब ये बात समझ में आ गई कि अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई नहीं होता। और एंड जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उसके बीच में किसी को नहीं आने देना चाहिए। कोई भी थर्ड पर्सन को आप वो हक मत दो कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाए। जगत दीदी है ना, उनकी बातें तो काफ़ी, अगर मैं करने बैठूँ ना पूरा दिन बीत जाएगा, पर इनके जो किस्से हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। बट मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहती। तो जब इनका सेकंड डे इनका लाइव डिलीट हुआ, ठीक है, फिर जो मनीषा भाभी हैं, क्योंकि सचिन भैया और मनीषा भाभी हैं वो अलग रहते हैं अम्बाला में, और नेक्स्ट डे जो है सचिन भैया चले जाते हैं। क्योंकि मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ उनकी वीडियो चेक करके कि वो लाइव है नहीं है, मुझे कुछ सुनना था। लेकिन ये जो लाइव थी ना वो उसी दिन डिलीट हो चुकी थी कुछ ही घंटों के बाद। वो नेक्स्ट डे जो है मनीषा भाभी एक कम्युनिटी डालती हैं, उसमें वो अपनी ऑडियंस को बताती हैं कि उनकी जो लाइव है वो डिलीट की गई है और उनसे वो डिलीट करवाई गई है, ठीक है। फिर थोड़ी बाद वो भी मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगी, तो वो आप देख लेना। कुछ देर बाद मनीषा भाभी एक कम्युनिटी फिर डालती हैं, फिर वो भी डिलीट हो जाती है कुछ टाइम बाद। फिर मनीषा भाभी तीसरी कम्युनिटी डालती हैं, थोड़ी देर बाद वो भी कम्युनिटी डिलीट हो जाती है। एंड हमें नहीं पता कि वो जो कम्युनिटी है जो मनीषा भाभी बार बार पोस्ट कर रही थी वो डिलीट करवाई जा रही थी सचिन भैया से, या सचिन भैया खुद कर रहे थे। मनीषा भाभी के भी कुछ यही शब्द थे कि जो कम्युनिटी है उनकी वो बार बार डिलीट करवाई जा रही हैं। अब उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि जो कम्युनिटी है वो सचिन भैया खुद कर रहे हैं, उनसे करवाई जा रही है। क्योंकि जो दोनों चैनल का एक्सेस है ना वो सचिन भैया के पास है, मनीषा भाभी के चैनल का भी और जो इन दोनों का जो ज्वाइंट चैनल है उसका एक्सेस, दोनों चैनलों का एक्सेस सचिन भैया के पास रहता है।
एंड अभी तक भी सचिन भैया का कोई मतलब अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। और मनीषा भाभी हैं, उनकी हालत भी सही नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हॉस्पिटलाइज हो गई हैं वो, बट ऐसा नहीं है। उनकी जो मतलब सचिन भैया की जो बहन है सुचिता, तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उन्होंने बता दिया है कि मनीषा भाभी हॉस्पिटल में तो नहीं है, बट हाँ वो ठीक भी नहीं है। और अंकल आंटी हैं वो भी अम्बाला के लिए निकल चुके हैं, आई थिंक वो पहुंच भी गए होंगे। और उन्होंने बोला है कि हम मनीषा के साथ हैं और मनीषा को कभी अकेला हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एंड जो लोग कहते हैं ना कि इनके घर में कंट्रोवर्सी चलती रहती है हमेशा, मतलब भाइयों के बीच में, बहुओं के बीच में, कभी आंटी की कभी किसी की, लेकिन मतलब मुसीबत के टाइम, दुख के टाइम वो हमेशा जो है फैमिली के साथ रहती हैं, आंटी भी। एंड जो आंटी हैं वो हमेशा जब भी उनके बच्चों पर कोई दुख आता है तो वो हमेशा उनके साथ में रहती हैं। मतलब फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, चाहे उनके बीच में उनके रिश्ते कैसे भी हों, बट जब मुसीबत का टाइम आता है तो हमेशा वो फैमिली है वो एक साथ खड़ी रहती है, एक दूसरे की ढाल बन के। चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो रंजना हो, चाहे आंटी हो, चाहे उनकी बहन हो, कोई भी हो, सब जो है मनीषा भाभी के साथ खड़े हैं। एंड जो क्रिएटर हैं वो भी मनीषा भाभी के सपोर्ट में हैं, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं सच्चाई का पता है। बट वही हो रहा है ना कि जब तक मनीषा भाभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी, तब तक जो है दूसरे लोग हैं वो नहीं खड़े हो सकते हैं। पहले सबसे पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड जो सचिन भैया की बहन है सुचिता, तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली है। मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना वो मतलब ऐसी वीडियो बना रहे हैं, मतलब जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। बट उनकी जो बहन है उन्होंने ये बोला है कि आप प्लीज़ कुछ भी ऐसे मत बोलिए जो चीज़ें आपको पता नहीं है, और एक बार थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए मनीषा भाभी का, वो सब कुछ बताएंगी और इस बारे में वो सब कुछ बताएंगी। और जो क्रिएटर हैं वो भी शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। सपोर्ट में सब हैं, सब कम्युनिटी डाल रहे हैं, सब एंड सारे क्रिएटर मनीषा भाभी के लिए कम्युनिटी डाल रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, और उनकी फैमिली भी उनके साथ में है। बट सबका यही कहना है कि सबसे पहले मनीषा भाभी को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उनको खुल के बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखो वही होता है ना कि आप रिश्ते को ऐसे कब तक बचाओगे। ऐसे रिश्ता जो है कभी भी मजबूत नहीं बनता। जिस तरीके से जो भाभी हैं वो रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही हैं, और बार बार जो है सचिन भैया जो गलती कर रहे हैं बार बार, तो वो कब तक, एक तरफ से वो कब तक निभाएंगे वो चीज़ें। और रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं भाई, रिश्तों में दोनों तरफ से कोशिश करनी पड़ती है, वाइफ की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी। एक तरफ की कोशिश से कुछ नहीं होता, दोनों तरफ से कोशिश करनी होती है, दोनों तरफ से अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होता है, और दोनों तरफ से ही जो है ट्रस्ट होना चाहिए। बट इधर क्या है, मनीषा भाभी की तरफ से सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं सचिन भैया की तरफ से नहीं है। तो जो सचिन भैया की बहन है सुचिता, उन्होंने भी यही बोला है कि पूरी फैमिली भाभी के साथ है। बट सुचिता तो उन्होंने भी यही बोला है कि मतलब पूरी फैमिली जो है मनीषा भाभी के साथ है, बट वो सारा जो भी 90% जो सपोर्ट है ना फैमिली का, तो वो शायद कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। जब तक कि जो सचिन भैया हैं उनका अगर 1% भी अगर उनको सपोर्ट मिल जाए मनीषा भाभी को, तो वो शायद वो हिम्मत जुटा पाएँ अपनी बात रखने का। एंड कहीं ना कहीं उनको भी डर है भाई, होता है कि जो बीवी होती है, क्योंकि सचिन भैया अभी तक घर नहीं आए हैं, उनको कोई अता पता नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि वो किस हालत में होंगे, कैसे होंगे, तो वो भी डरी हुई हैं इस टाइम। तो वो अभी कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन बताएंगी, वो भी अपनी सारी चीज़ें बताएंगी। और चीज़ें भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में वो ठीक हो जाएं। बट मैं मनीषा भाभी से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप रिश्ता एक तरफ से कब तक निभाओगी। अच्छी बात है, अपने रिश्ते को एक बार चांस देना चाहिए, 2 बार चांस देना चाहिए, 3 बार चांस देना चाहिए, बट बार बार आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। हस्बैंड है, अगर चलो भूल से उससे चीज़ें होती हैं तो भाई उसमें चांस देना समझ में आता है। अगर वो इंसान जानबूझ के बार बार वही गलती रिपीटेड करता जाए तो वो गलती नहीं होती है, फिर तो वो आदत हो जाती है, वो हैबिट हो जाती है वो गलतियां करने की। एंड सोशल मीडिया पे जो है जगत दीदी और सचिन भैया को लेके इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं, उनके रिश्ते पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बट जो हमारी जगत दीदी हैं उन्होंने एक बार आके वीडियो में चीज़ें क्लियर नहीं की, एक वीडियो नहीं बना के डाला कि भी यहाँ जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं वो गलत हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बोल रहे हैं ना लोग, वो चुप रह के वो चीज़ों को सही साबित कर रही हैं। जो लोग उनके बारे में बोल रहे हैं
वो चीज़ें वो सही साबित कर रही हैं। एंड वैसे मैंने देखा है कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है इनको लेके तो हमेशा ये लाइव और वीडियो आती हैं, और अब इनका मुंह नहीं खुल रहा। अब इनको ये नहीं लग रहा कि किसी पति पत्नी का रिश्ता उनकी वजह से बिगड़ रहा है या फैमिली के बीच में दूरियां आ रही हैं, किसी का रिश्ता टूट सकता है मेरी वजह से। तो आप ऐसे कैसे चुप बैठ सकती हो? और सबसे बड़ी बात है कि आपकी भी शादी होने जा रही है, तो उस फैमिली को ये सारी चीज़ें वो भी देख रहे होंगे। जब हम सभी को पता है तो वो भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें उनको भी इसके बारे में पता होंगी और वो भी देख रहे होंगे। तो उनके मतलब चलो भाई जो उनके हस्बैंड हैं शायद वो इस चीज़ को समझ सकें, बट जो और फैमिली के मेम्बर हैं जैसे मम्मी हैं तो वो क्या सोच रही होंगी। एम फिर जो जगत दीदी हैं वो आके ये कहेंगी मैं सफाई, मतलब उन्होंने अपनी कम्युनिटी में भी डाला है कि मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती हूँ। तो मैडम ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग सबूत मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना वो सबूत देख के भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर आप यहाँ सोशल मीडिया पे हो तो आपको सबूत देना पड़ेगा, आपको बोलना भी पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं बोलोगी तो अपने लिए गालियां सुनने को तैयार रहो। अपने लिए जो रिएक्शन चैनल है वो वीडियो बनाएंगे आपके लिए गलत गलत चीज़ें बोल के, तो उसके लिए भी तैयार रहो। फिर मत कहना कि रिएक्शन वालों ने ये वीडियो बनाया, ये थंबनेल लगाया, ऐसा थंबनेल लगाया, वैसा थंबनेल लगाया। तो फिर आप मत बोलना आके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भाई जब तक आप नहीं बोलोगी, जब तक आप लोगों को नहीं बताओगी तो हमें क्या पता कि आपकी तरफ से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। क्योंकि सचिन भैया ने तो बता दिया एंगेजमेंट वाले दिन क्या हुआ था, आपने उनको बुलाया था, बट आपने अपनी फैमिली वालों से भी आपकी हिम्मत नहीं हुई कहने की कि हाँ मैंने बुलाया। और ऑडियंस की तो दूर की बात है। वो जो चैनल हैं दोनों के एक्सेस वो सचिन भैया के हाथ में है और उनका भी कोई पता नहीं है। आज उनका बर्थडे है और उनकी मम्मी बोल रही थी कि पहला बर्थडे ऐसा होगा जो सचिन भैया हैं अपनी फैमिली के साथ में नहीं है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सचिन भैया जहाँ भी हो प्लीज़ आप किसी और की वजह से अपनी फैमिली ख़राब मत करो, अपना परिवार ख़राब मत करो। आपकी जो वाइफ है वो इतनी अच्छी है, इतनी सुलझी हुई हैं, तो प्लीज़ आप अपना रिश्ता ख़राब मत करो और किसी तीसरे की वजह से। और जो तीसरा इंसान है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके ऊपर क्या बीत रही है, आपकी तबीयत ख़राब है या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को आराम से इंजॉय कर रही हैं। और तो प्लीज़ थोड़ी आंखें खोल लो अपनी, वरना आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आप ऐसे इंसान के टच में रहोगे तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप हमेशा आप अपनी फैमिली से दूर ही रहोगे एंड आपको अपनी फैमिली से जो लोग हैं वो दूर करते रहेंगे, आपका फ़ायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे। समझ जाओ अभी भी टाइम है और अपनी बीवी का सपोर्ट करो। वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपकी मम्मी है वो भी बुज़ुर्ग हैं, वो भी बेचारी कहाँ से वो भी भागती भागती मतलब आपके पास आई हैं। तो थोड़ा माँ बाप के बारे में भी सोच लो, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एंड दूसरी साइड से जो है उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है कि मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही ऑफलाइन ना ऑनलाइन, और मैं किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी कम्युनिटी में बता दिया है। ये सारी चीज़ें देख के भी अगर आप जो है अलग नहीं रह पा रहे हो तो मतलब क्या ही कर सकते हैं। भगवान आपको बचाए, आपको सद्बुद्धि दे, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो मनीषा भाभी हैं उनको हिम्मत दें सारी चीज़ें सहने की, और बस प्रार्थना करती हूँ कि वो ठीक रहें और जो उनके लिए अच्छा हो वो अपना डिसीज़न ले सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।